Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is UN clause. It is also known as High Seas Treaty. The High Seas Treaty, officially known as United Nations Convention on Law of Sea, is an international agreement that establishes a comprehensive legal framework governing all aspects of ocean affairs and marine resources. हाई सीज ट्रीटी को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को भी बोलते हैं और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इस्टेब्लिश करता है कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क जो कि गवर्न करता है ओशन अफेयर्स के सारे एस्पेक्ट्स को एंड मरीन रिसोर्सेज को. द ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन 1982 एंड इंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994. इस ट्रीटी को 1982 में अडॉप्ट किया गया था और ये जब फोर्स में आई थी तो 1994 में आई थी. अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं. तो इसके 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहला है टू इस्टेब्लिश अ लीगल ऑर्डर फॉर द सीज एंड ओशियंस विच प्रमोट्स पीसफुल यूजेज ऑफ दीज स्पीसीज एंड प्रिजर्व्स देयर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. एक सीज और ओशियंस के लिए ऐसा लीगल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना जो कि इनके स्पीसीज को पीसफुल यूजेस को प्रमोट करता हो और इनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता हो. इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द इक्विटेबल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज. मरीन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ की इक्विटेबल और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन को इंश्योर करना. और इसका जो लास्ट है ऑब्जेक्टिव वो है टू प्रमोट द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट. मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना. अब हम लोग इनके मेंबर्स को देख लेते हैं. तो एज ऑफ नाउ, आज के समय में एट प्रेजेंट टाइम 168 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर हैं या इसकी पार्टी हैं यूएन क्लॉज या हाई सीज की. और इतनी सारी कंट्रीज़ इसकी पार्टी हैं तो ये इस संसार की वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रीटीज़ है. और जो इसकी पार्टी नहीं है वो है सबसे मेन कंट्री यूनाइटेड स्टेट. इसकी पार्टी नहीं है जिसने यूएन क्लॉज को एज अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की तरह रिकॉग्नाइज़ किया है बट इसको रेटिफाई नहीं किया है. और कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी हैं उन्होंने इसको साइन नहीं किया है या इसकी पार्टी नहीं है. अब इसके प्रोविजंस के बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहला प्रोविजन है टेरिटोरियल सी. स्टेट्स हैव सॉवरेनिटी ओवर अ बेल्ट ऑफ कोस्टल वाटर्स एक्सटेंडिंग अप टू 12 नाटिकल माइल्स फ्रॉम देयर बेस लाइन्स. जो समुद्र के किनारे कंट्रीज़ हैं उनके बेस लाइन से लेकर 12 नाटिकल माइल्स तक जो भी कोस्टल वाटर होते हैं वो उनके टेरिटोरियल सी कहलाते हैं. उन पे उनके रिसोर्सेज पे इन्हीं का एक्सक्लूसिव राइट होता है. और अगला आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो होती है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करती है कोस्ट लाइन से. उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ. कॉन्टिनेंटल सेल्फ में कोस्टल स्टेट उनके सॉवरेन राइट एंजॉय करते हैं टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉन्टिनेंटल सेल्फ बियॉन्ड देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. इसके बाद में आता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. ऑल शिप्स इंक्लूडिंग मिलिट्री वेसल्स आर इंटाइटल्ड टू नेविगेट फ्रीली ऑन द हाई सीज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा. जितने भी शिप्स होते हैं चाहे वो मिलिट्री वेसल्स हों उनको फ्रीली नेविगेट करने के लिए राइट्स मिले होते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जैसे कि पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा अगर करते होते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है. मरीन साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इन सबको परमिशन मिली होती है. एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट. स्टेट्स आर ऑब्लाइज्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मरीन इन्वायरमेंट. इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस होते हैं या जो इसमें क्लॉज होते हैं वो सारे मेंबर कंट्रीज़ पे बाइंडिंग होते हैं और इसी वजह से जो स्टेट्स होते हैं उनको मरीन इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना इनकी जिम्मेदारी होती है. अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में. इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से 3 न्यू इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं. तो सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, और दूसरा है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और तीसरा है कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ. ये तीनों जो बॉडीज़ हैं वो यूएन क्लॉज के अंडर इस्टेब्लिश हुई हैं. अब हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं. तो द हाई सीज अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड्स ओशियन एरिया. जो हाई सीज हैं वो वर्ल्ड का 60% से ज़्यादा ओशन एरिया कवर करते हैं एंड कवर अबाउट हाफ ऑफ अर्थ सरफेस विच मेक्स देम अ हब ऑफ मरीन लाइफ. दे आर होम टू अराउंड 2.7 लाख नॉन स्पीसीज. जो हाई सीज हैं उसमें कम से कम 2.7 लाख नॉन स्पीसीज रहती हैं. मेनी ऑफ विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड. और बहुत सारी अभी भी डिस्कवर नहीं हुई हैं
उनको डिस्कवर करना बाकी है। दे रेगुलेट द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं बाय प्लेइंग अ फंडामेंटल रोल इन प्लेनेटरी स्टेबिलिटी, बाय मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू इट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन एंड बाय स्टोरिंग सोलर रेडिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अराउंड द ग्लोब। सोलर रेडिएशन को स्टोर करके, कार्बन को एब्जॉर्ब करके और हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके ये क्लाइमेट को रेगुलेट करने में अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को अपोज भी किया है, एज दे स्टैंड बाय प्राइवेट एंटिटीज़ विच आर एट द फोर फ्रंट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ उन जो डेवलप्ड कंट्री हैं जो इसका अपोज कर रहे हैं, वो इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो मरीन रिसर्च और वगैरह में अपना फोर फ्रंट पे खेलती हैं, या जो रिसर्च होती है वो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, तो जो पेटेंट आते हैं वो उन्हीं के नाम पे आते हैं और उसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो प्राइवेट कंपनीज को होता है, और इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस ट्रीटी को अपोज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन क्लॉज और हाई सीज ट्रीटी। स्टेटमेंट नंबर 1, इट डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ वर्ल्ड ओशियंस। जो हाई सीज ट्रीटी है वो डिफाइन करता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफरेंट नेशंस के विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ वर्ल्ड ओशियंस। स्टेटमेंट नंबर 2, द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द कन्वेंशन, और इस कन्वेंशन के अंडर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्रिएट हुई है। स्टेटमेंट नंबर 3, द डिसीजन ऑफ द कन्वेंशन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। जो कन्वेंशन के डिसीजन होते हैं वो सारे मेंबर्स पे बाइंडिंग होते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।